Hello guys, welcome to our YouTube channel Light for Everyone Lectures. Today we are going to discuss the hydrological cycle. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं और वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का लेक्चर और वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस जो आपके स्क्रीन पे ये तस्वीर शो हो रही है, इससे आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है। ठीक है, तो कुछ इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं और आगे भी चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओशन से वाटर होता है, सन की रेजेस जब उसके ऊपर पड़ती हैं तो एवापोरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लाउड्स बनते हैं वो कंडेंसेशन हम उसको कहते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है, वो स्नोफॉल होता है, रेन होता है, तो हम उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और उसके बाद जो पानी का बहाव होता है वो डिफरेंट वे से, जैसे कि ग्लेशियर से और हमारे ग्राउंड से जो वो वाटर है वो ओशन में जाके पड़ता है फिर। ठीक है, जो जहाँ ओशन में पड़ता है ग्राउंड वाटर ओशन के ज़रिए, रिवर का वाटर जब ओशन में पड़ता है तो इसका बीच में जो ये जो जहाँ पे प्रोसेस होता है उसको हम रन ऑफ भी कहते हैं। और उसके बाद है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन हम उसको कहते हैं जैसे कि हमारी ज़मीन पे ट्रीज़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर जो लीफ होते हैं, तो उसके ऊपर जब हम अक्सर देखते हैं विंटर में तो पानी के ड्रॉप्स पड़े होते हैं सुबह के टाइम। तो ये जो एवापोरेट जब होते हैं तो इसका जो प्रोसेस है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इस हर चीज़ को, एक एक चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नाउ। ओके, water cycle. Water cycle also called a hydrological cycle that involves the continuous circulation of water in the earth atmosphere system. Of the many processes involved in the water cycle जैसे कि evaporation, transpiration, condensation, precipitation and runoff, ये जो प्रोसेस है ये इस वाटर साइकिल में इन्वॉल्व है। Although the total amount of the water within the cycle remain essentially consistent, its distribution among the various processes in continually changing. A brief treatment of the water cycle flows. For full treatment see hydrosphere the water cycle. ओके, उसके बाद जो हमारा प्रोसेस होता है एवापोरेशन, ये प्रोसेस इन्वॉल्व है वाटर साइकिल में एवापोरेशन का। जब हम, जैसे कि मैंने पहले बात की कि हमारा जब वाटर एवापोरेट होता है, ठीक है, एवापोरेशन ऑफ द मेजर प्रोसेस इन द साइकिल is the transfer of water from the surface of the earth to the atmosphere. एवापोरेशन जो हमारा प्रोसेस है वाटर साइकिल का, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, जो इसका जो प्रोसेस का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ वाटर होता है। ठीक है, पानी हमारा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द एटमॉस्फेयर, ज़मीन से एटमॉस्फेयर में, बाय एवापोरेशन। एवापोरेशन सिस्टम हम उसको कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। वाटर इन द लिक्विड स्टेट इज ट्रांसफर टू दी गैसेस। वाटर का जो लिक्विड स्टेट होती है वो ट्रांसफ़र होती है गैसेस के थ्रू और वेपर स्टेट में। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर वेपर इज द ओशन, बट एवापोरेशन आल्सो अकर इन सॉइल, स्नो एंड आइस। Evaporation from snow and ice, the direct conversion from solid to vapor is evaporation, is known as sublimation. Transpiration is the evaporation of the water through minute pores or stomata in the leaves of plants. For practical purpose, transpiration and the evaporation from all water, soil, snow, ice, vegetation and other. Okay, जैसे कि वाटर द evaporate from the earth, ocean, lakes, rivers and moist soil rises up into the atmosphere. ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, जैसे कि ये ग्रीन ट्रीज हैं उसमें से ये जो वाटर है वो एवापोरेट हो रहा है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। तो ये सेम सेम प्रोसेस है, ऐसे हमारा एवापोरेशन सिस्टम होता है। तो एवापोरेशन होके फिर कंडेंसेशन होती है। तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इन अदर वर्ड्स इट्स लाइक प्लांट आर स्वीटिंग और फ्रेब्स एक्सेलिंग
व्हेन ह्यूमन एक्सेल वी रियलाइज वाटर वेपर एज वेल। जैसे कि ये देख सकते हैं पिक्चर, ये हमारा लीफ है और इसके ऊपर ये पानी के ड्रॉप्स हैं, और सन के रेजेस जब इसके ऊपर पड़ते हैं तो ये एवापोरेशन और इसको ट्रांसपिरेशन कर, ये एवापोरेट होता है तो इसको, इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे क्लाउड्स बनते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये प्रोसेस वाटर साइकिल का ही है। As water in the farm gas rises higher in the atmosphere, it start to cool and become a liquid again. This process is called condensation. When a large amount of the water vapor condenses, it result in the formation of clouds. Okay, ये देख सकते हैं जैसे कि हमारा एवापोरेशन सिस्टम हुआ प्रोसेस, उसके बाद ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पे क्लाउड्स बने हुए हैं तो ये हमारा कंडेंसेशन का इस पिक्चर देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होती है? व्हेन द वाटर इन द क्लाउड गेट्स टू हैवी, जब क्लाउड्स में पानी बहुत सारा हो जाता है, जमा हो जाता है, द वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, तो वो वाटर जो है वो बैक होता है टूवर्ड्स द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। जैसे कि हमारे पास स्नो होती है, रेनफॉल होती है, ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन होती है। और उसके बाद है रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? तो आइए देखते हैं कि व्हेन रेन फॉल्स on the earth, on the land, some of the water is absorbed into the ground, forming pockets of the what called groundwater. Most groundwater eventually returns to the ocean. Other precipitation runs directly into stream or rivers. What that collects in the river, stream and ocean is called runoff. तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये तस्वीर है जैसे कि हमारा जो लेक है उसके, जैसे स्नोफॉल होती है हमारी हमारे ग्लेशियर्स के ऊपर होती है, हमारे अर्थ के ज़मीन पे होती है, लैंड पे होती है, तो वो जो पानी सारा लेक में आता है। ठीक है, जब लेक में आता है रिवर्स के थ्रू और ग्राउंड वाटर के या जैसे भी कोई भी प्रोसेस सारा जो हमारा वाटर साइकिल का है, तो वो जब जो मेन पॉइंट होती है जब वो लेक में जाता है तो उस पॉइंट को हम रन ऑफ कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस ऑन द बेल आइकन, और तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।